जब कोई इंसान आपके प्यार की कदर ना करे ना, तो प्लीज अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय बस ये काम करो। सबसे पहला काम तो ये करो कि उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो और अपने आप को एज एन ऑप्शन जो दूसरा इंसान आपको ट्रीट कर रहा है वो ट्रीट करवाना बंद करो। होता क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान आपको उस तरह से वैल्यू नहीं देता, आपको एक्नॉलेज ही नहीं करता, कंसिडर ही नहीं करता, आपकी वर्थ पहचानता ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को कोसना स्टार्ट करते हैं कि शायद इसमें मेरी कोई गलती है, इसमें मेरे में कोई कमी है कि ये इंसान मुझे उतनी वैल्यू नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं कि आप उसके लिए और ज़्यादा अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको बार बार मैसेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि शायद मैं उसको जितना ज़्यादा प्यार दूंगा, जितना ज़्यादा मैं इसके लिए अवेलेबल होऊंगा, शायद मेरी कदर पहचान लेगा। ऐसा नहीं होता, याद रखिए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी इंसान के लिए अवेलेबल होंगे, दूसरा इंसान उतना ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देगा। उसको लगेगा कि इस शख्स को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसको जैसे मर्जी ट्रीट कर रहा हूँ। वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करें जहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। जितने भी दिन, जितना भी अरसा गुजर चुका है आपके बैक करने में, आपकी मिन्नतें करने में, और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है उस इंसान के साथ डील करने का तरीका ही गलत है। मेरे पास बेशुमार लोग मुझसे रब्ता करते हैं मशवरा करने के लिए, काउंसलिंग के लिए, और जब वो मुझे अपना तरीका बताते हैं कि किस तरीके से वो उस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको चेंज करने के लिए। वो गलत तरीके से उसके साथ डील कर रहे होते हैं, और वो अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो और ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं दूसरे के साथ, वो और ज़्यादा उसके लिए चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए और ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, और इससे चीज़ें और वर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो याद रखिए कि अगर आपने अपनी वर्थ पैदा करनी है तो सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में अपना एक मिशन तो होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी की कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए कि आपने करना क्या है। यानी आपकी एक अलग से पहचान होनी चाहिए। आपने या तो बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपने कोई किताब लिखनी है, आपने अपनी एजुकेशन को परस्यू करना है, यानी कुछ भी आपके माइंड में कोई ऐसा काम लाजमी होना चाहिए कि जो कि आपकी यूनिकनेस हो। यानी आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल लाजमी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकें। और अगर अभी आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो उस स्किल को पैदा करें, स्किल को सीखने की कोशिश करें। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान अगर जानवरों वाली हरकतें करेगा, क्योंकि जानवर क्या करते हैं कि वो खाते हैं, वो प्यार करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, वो सो जाते हैं। अगर आप भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं और अभी तक गुजार रहे हैं, फिर तो आप कोई फ़र्क नहीं आप डाल रहे इस दुनिया में, आपके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस से इस दुनिया में डिफरेंस क्रिएट हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आजकल लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई मिशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई गोल नहीं है। जस्ट ये है कि वो उस इंसान का मैसेज आ जाए, उस इंसान की कॉल आ जाए, उस इंसान से मेरी बात हो जाए, उस इंसान से शादी हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये आपकी ज़िंदगी का बेसिकली इस वक्त बेसिक गोल ऑफ लाइफ है। और यही गलती है आपकी, यही गलती है कि आपने, क्योंकि सारा कुछ यानी उस पर आप डिपेंड कर रहे हैं कि मेरी खुशी के लिए वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बगैर मैं कुछ हुई। यानी मेरे लिए बेस्ट की डेफिनेशन वो है, यानी वो शख्स बेस्ट है, उसके अलावा को मुझे बेस्ट मिल ही नहीं सकता। अगर तो आपके लिए बेस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो शख्स आपको रुला रहा है, वो शख्स आपको टॉर्चर कर रहा है, और उसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो शख्स आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो शख्स आपको एक्नॉलेज नहीं करता, ये अगर आपके लिए बेस्ट की डेफिनेशन है, तो इस बेस्ट की डेफिनेशन पर उतरने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं। उस इंसान में फिर ऐसा क्या स्पेशल है? रुलाता तो आजकल हर दूसरा बंदा है। आजकल हर दूसरा बंदा कमिटमेंट में आने के लिए तैयार नहीं है। वो यूज करता है, टाइम पास करता है, निकल जाता है। याद रखिए कि अगर आप अपनी बेस्ट की डेफिनेशन को चेंज नहीं करते, अगर आपकी सेम टू सेम यही बेस्ट की डेफिनेशन रहेगी, तो हर दूसरा शख्स आके आपको इसी तरह से यूज करेगा। और फिर आप ये कहेंगे कि शायद मेरे में कोई मसला है, शायद मेरे में कोई फॉल्ट है कि हर इंसान मुझे आके धोखा देता है। उसकी वजह बुनियादी है कि यू आर टू मच अवेलेबल फॉर देम।
बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो दूसरा इंसान यही करेगा आपके साथ, यही करेगा। जितने ज़्यादा उसके साथ आप उस पीछे चले जाएंगे वो इसी तरह से आपको ट्रीट करेगा। और अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो यही आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होगा, तो यही होगा और यही होना है। अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं, तो वही रिजल्ट्स निकलेंगे जो रिजल्ट्स ऑलरेडी निकल रहे हैं। वो काम करना बंद कर दें जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपनी कदर करना स्टार्ट करें, अपने टाइम को वैल्यू करना स्टार्ट करें और ये समझें कि यू शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर समवन। अपने आप को ब्लेम करना बंद करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करें और ये सोचें, हाँ एक चीज में अपने आप को ब्लेम लाजमी करें कि आप अपनी जिंदगी के इन सर्कमस्टांसिस के लिए अभी आप रिस्पॉन्सिबल हैं और इसलिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ही इन तमाम फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देन आप ही अपनी कामयाबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी रिमोट कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का आपके अपने हाथ में ही है। जितना ज़्यादा आप उसको मैसेज करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ राब्ते में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को ब्रेकअप की पेन में डाल रहे हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को सफ़र करवा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वही टाइम किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दूसरा कोई इंसान नहीं कर रहा, और आप अपने आप को दुनिया के 1% लोगों में शामिल करना चाहते हैं जो कि कामयाब लोग हैं, तो आप देखें कि कितने लोगों की लाइन लगती है आपके पीछे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली हमारे साथ लोग तब जुड़ते हैं जब हम कामयाब होते हैं, हमारे साथ तब लोग नहीं जुड़ते जब हम नाकाम होते हैं। एक तो ये रीज़न भी होनी चाहिए आपके लिए कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, और ये सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। जो गुस्सा आपको इस बात का है कि दूसरा इंसान आपको इग्नोर करता है, इस गुस्से को अपने काम पर लगाइए, इस गुस्से को अपना करियर बनाने में लगाइए, इस गुस्से को अपना नाम पैदा करने में लगाइए, इस गुस्से को लगा दीजिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। इस गुस्से को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर ना लगाइए। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने आपको उस एक इंसान के लिए पैदा नहीं किया। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं और आज का दिन भी उसमें शामिल है। आज के दिन भी अगर आप एक फैसला करें कि आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप सुबह उठेंगे और आप ये सोचेंगे कि अच्छा वो इंसान अगर मुझे मेरी कदर नहीं कर रहा तो मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, और आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाएगा और आपकी सारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होना। ये सारा काम आपने खुद करना है, खुद आपने चार्ज लेना है अपनी ज़िंदगी का। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। अभी इससे फैसला करें कि आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। फैसला करें कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्कमस्टांसेस, और आप ही इन सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं, आप ही अपनी वैल्यू करवा सकते हैं। याद रखिए, कोई दूसरा इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ खेले मत। अपने आप से वादा कीजिए कि आपने किसी दूसरे को अलाउ नहीं करना कि वो आपको मिसट्रीट करे, वो आपको अंडर वैल्यू करे, वो आप जो आपकी वैल्यू है वो पहचाने ना। अपनी कंपनी को चेंज करें, उन लोगों के साथ उठे बैठें जो लोग आपकी कदर करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ बैठें जो लोग आपको टॉलरेट करते हैं। अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, और एक लम्हा भी काफ़ी होता है ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। यही जितना टाइम आप वेट करें ना कि उसका रिप्लाई आ जाए, उससे बात हो जाए, इसी टाइम में अगर आप ये सोचें कि आपने अपने आप को बेहतर, अपनी वैल्यू में इजाफा कैसे करना है, तो लाखों लोगों की लाइन लग जाए आपके पीछे। अपने आप को कभी भी अंडर वैल्यू मत करें, अंडर सेल मत करें। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। अगर आप मेरे साथ ये मामला डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और पेड काउंसलिंग सेशन आप बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी चेंज हो सके। ऑल द बेस्ट।